अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मौजूद हैं ज़िला तरनतार के जाती उमरा गांव में और हम यहाँ एक छोटे से कब्रिस्तान में मौजूद हैं। ये एक बहुत मशहूर मारूफ गांव है क्योंकि ये वो गांव है जहाँ से नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, उनका ये जद्दी पिंड है। यानी बंटवारे से पहले वो इस गांव के मुकीम थे और हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ उनके दादा की कब्र मौजूद है। आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है लेट मियाँ मोहम्मद बख्श, यानी ये नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दादा हैं। आज हमारा इस तरफ से थोड़ा सा गुज़र हो रहा था और जैसे ही इस गांव का बोर्ड हमें नज़र आया तो मैंने सोचा कि ज़रूर यहाँ थोड़ा सा जाना चाहिए, यहाँ के लोगों से थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि बंटवारे के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़ाना सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती हैं और बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो हम इस गांव के एक मुकीम हैं हमारे अज़ीज़, हम उनसे भी ज़रूर आपको मिलवाना चाहेंगे। आ जाओ भाई। क्या नाम है भाई आपका? जोधवीर सिंह। अच्छा, आपका नाम जोधवीर सिंह है। तो आप ऐसे गांव में रहते हैं जहां से शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ और उनके दादा का ये जाती गांव है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग यहाँ ट्रैवल के लिए, बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते होंगे, पूछते होंगे भाई ये कैसा गांव है, किसका गांव है, तो कैसा फील करते हैं आप? अच्छा लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया में, भारत में मिलाप हो रहा है। अच्छा जी, जो मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी ज़मीनें भी बहुत सारी सुना है यहाँ थी उस दौरान में, और फिर उसके बाद उस ज़मीन में गुरुद्वारा यहाँ पे बना है। तो ये लोगों के साथ जुड़ी हुई यादें हैं। हाँ, जमीन तो सुना नहीं, लेकिन घर था उसका, उधर गुरुद्वारा बना है घर में। अच्छा। बहुत अच्छा, जो भी आते हैं पाकिस्तान से आते हैं उधर गुजरते हैं गुरुद्वारा में। अच्छा अच्छा। जी। तो जिस वक्त वो यहाँ पे आए थे उसके बाद गांव में कुछ डेवलपमेंट हुई है कोई उनके आने से, यानी गांव वालों को कुछ फ़ायदा हुआ है? बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अच्छा। पानी का निकास था वो उधर निकल गया रोही में। जो गांव में पूरे बाजार थे अच्छा खराब थे, वही बन गए पूरा। अच्छा, यानी गांव में पानी की बिल्कुल निकासी नहीं थी उससे पहले, परेशानी हाँ, लोगों को परेशानी होती थी। बहुत थी। अच्छा अच्छा, तो फिर बहुत उनके अच्छा हो गया। उनके आने के बाद जो है ये डेवलप यानी गांव में हुई है, यानी उनके आने का जो फायदा है वो गांव वालों को हुआ है बहुत ज्यादा। एक बात और मशहूर है, लोग कहते हैं कि उनकी जैसे दुबई में और अदर कंट्रीज में उनकी इंडस्ट्रीज है, क्योंकि वो एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे और जाहिर है उनके पास बहुत सारा रसूख है, बहुत सारा उनके पास पैसा है, कि यहाँ के जब लोग वहाँ जाते हैं उनकी इंडस्ट्रीज में और जब इस गांव का नाम बताते हैं कि भाई हम जाती उमरा से हैं, तो फिर उनकी काफ़ी हेल्प की जाती है, उनको बहुत आसानी के साथ जॉब पे रखा जाए। क्या सच है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बताते हैं जो बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, इधर आते हैं। अच्छा। बोलते हैं उसके मतलब कि अपने नवाब शरीफ की फैक्ट्री थी। अच्छा। उधर जाते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बोलते बहुत हमारी हेल्प करते हैं वो। अच्छा अच्छा। जब उसको बता दिया जाता है कि जाती मेरे गांव के। जी। तो उन्होंने अपनी जो शुगर मिल है उधर वहाँ पे भी इसी गांव के नाम से वो जो हमारे गांव पे गए थे ना पाकिस्तान, वही बताते हैं कि जो उधर फैक्ट्री है जितनी भी पाकिस्तान में, उसका नाम भी जाती उमरा रखा है। जो शुगर मिल है उसका नाम भी जाती उमरा रखा है। जो उसका गांव है वो भी इतना ही है जितना छोटा सा है, जैसे ये छोटा सा है। अच्छा, उसका नाम भी जाती उमरा रखा है। ठीक है ठीक है। तो यहाँ लोग आते हैं, अच्छा लगता है आपको जब लोग कहते हैं भाई आप ऐसे गांव से हैं जिस गांव से ऐसे लोग निकले हैं जो आप जाके प्राइम मिनिस्टर बने हैं वहाँ के? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। जी। तो ये हमारे साथ है कि यहाँ के हमारे भाई मौजूद थे जो कहते हैं कि हमारे लिए प्राउड की बात है कि जिन्होंने जो इस मिट्टी से निकले हैं और उनके बड़ों ने इस गांव की जो हवाएं हैं वो देखी हैं, यहाँ की फ़िज़ाएं देखी हैं और वो फिर जाके एक ऐसे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो बंटवारा हुआ, बहुत सारे नुकसान, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे हालात लोगों ने देखे, लेकिन जो सरहदी मोहब्बत हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लोगों के साथ जिस तरीके से आप इज़्ज़त के साथ, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, वो लोग ज़रूर सरहदी दीवारें बन जाती हैं, लेकिन मोहब्बत कभी सरहदी दीवारों को नहीं मानती। और मोहब्बत जो लोगों को अपनों से जो जुड़ाव होता है, यानी ये एक गांव का प्राउड है, चाहे उधर वो मुस्लिम हैं और एक ऐसी कंट्री के वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनके लिए कट्टरता भी है, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो ये भी सोचते हैं, लेकिन जो इस गांव के लोग हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि उनके आने से हमारे गांव में डेवलप हुआ है, यहाँ पानी की जो प्रॉब्लम्स थी वो सोल्व हुई हैं,
और इसके अलावा और बहुत सारी परेशानियां हमारी हल हुई हैं। और एक ख़ास बात जो है वो ये है कि उन्होंने इस गांव से ऐसा गहरा ताल्लुक़ बनाया कि जब वो यहाँ से गए और वहाँ जाके जब वो बसे तो उनका ऐसे ही एक छोटा सा गांव है जिस गांव में वो रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने उस गांव का जो नाम है वो भी जाति उमरा रखा। और वहाँ पे जो उनकी मील वगैरह है वो भी उनका नाम भी जाति उमरा रखते हैं। और जो यहाँ के लोग बाहर जाके उनकी जो इंडस्ट्रीज़ है, उनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें काम करते हैं, उनके लिए वो हेल्पफुल होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं और इस तरीके की चीज़ें अगर आपके सामने आती हैं तो आप भी शेयर करें और इसी तरीके से मोहब्बत बांटें एक दूसरे के साथ, नफ़रतों को आप बिल्कुल ख़त्म करें। तो मेरा तो यहाँ से गुज़र हो रहा था क्योंकि मैं अमृतसर जा रहा था किसी काम से, और यहाँ पे थोड़ा मैंने देखा कि तो जाति उमरा गांव है। क्योंकि मैं होशियारपुर से तकरीबन काफ़ी अरसा 10 साल के आसपास की शायद ये बात हो चुकी है, जब वो यहाँ पे आए थे तो होशियारपुर में हमारे रिलेटिव एसडीएम साहब थे उस दौरान में, तो वो मुझे यहाँ पे लेके आए थे कि दुआ के लिए जाना है और शहबाज शरीफ वहाँ पे आ रहे हैं। तो उस दौरान काफ़ी यहाँ पे फोर्सेस लगी हुई थी, काफ़ी पुलिस थी, लोगों से बातें भी नहीं हो पाई थी। तो मीडिया के ज़रिए से बहुत सारी ख़बरें उस वक्त हमने भी देखी थी। तो एक ख्वाब था जो आज पूरा हुआ है और इस गांव में आया, इस गांव के और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जिनसे मैंने बात की, लेकिन उनको मैं कैमरे के सामने नहीं लाया। बहुत सारे उम्र दराज लोग हैं जो वो भी इस बात पे प्राउड फील करते हैं कि हम ऐसे गांव से हैं कि जहां से निकल कर वो प्राइम मिनिस्टर बने, और लेकिन उनकी मोहब्बतें इस गांव के लिए बहुत ज़्यादा हैं अभी भी। तो इसी के साथ आप अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मैं अब्दुल सत्तार, और हम दोबारा आपको अगले व्लॉग्स में मिलते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।